ब्लैक होल के बारे में आप कितना जानते हैं? अगर आप एक में गिरते हैं तो क्या करेंगे? कल्पना करें कि आप अंतरिक्ष की खोज कर रहे हैं, नए ग्रहों की तलाश में हैं और एक ब्लैक होल मिल गया। तय कर लिया, क्यों ना इसे देखें। जीवित रहने की कोई उम्मीद है क्या? कैसे बाहर निकलेंगे? क्या किसी और ब्रह्मांड का शॉर्टकट होगा? यदि और यहाँ क्या होगा यदि आप एक ब्लैक होल में गिर जाते हैं? काले और छेद होने के बावजूद ब्लैक होल एक अंधेरा खाली स्थान नहीं है। आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता सिद्धांत में ब्लैक होल की भविष्यवाणी की। जब एक बड़ा मर जाता है तो यह एक छोटा अवशेष कोर पीछे छोड़ देता है। यदि कोर का द्रव्यमान सूर्य से 3 गुना बड़ा हो तो गुरुत्वाकर्षण अन्य सभी बलों को हराकर कोर को ब्लैक होल में बदल देता है। नाम के बावजूद ब्लैक होल एक छेद नहीं है, बल्कि एक छोटी जगह में बहुत सारा पदार्थ है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को 28 गुना ज्यादा सोचें। सूर्य पर चलने से आप 28 गुना भारी होंगे। अब 4 सूर्य को कुछ ऐसा में निचोड़ने की कल्पना करें जो व्यास में सिर्फ 15 मील है, जिस दूरी को आप 30 मिनट की ड्राइव में कवर कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण वहां कैसा होगा? ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए आप इसे नहीं देख सकते। लेकिन आप इसे गामा रे फटने से पता लगा सकते हैं, जो छेद उत्सर्जित करता है। इन फटों को स्टीफन हॉकिंग द्वारा खोजा गया। अब उनका नाम हॉकिंग रेडिएशन ले जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग खुद को मानते थे कि ब्लैक होल दूसरे ब्रह्मांड के लिए मार्ग हो सकते हैं। एक में गिरते ही क्या आप वैकल्पिक आयाम में होंगे? प्रत्येक ब्लैक होल में एक घटना क्षितिज होता है, वह बिंदु जिसमें गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत हो जाता है कि आप इससे बच नहीं सकते। कोई वापसी बिंदु नहीं। उस बिंदु पर बाहर निकलने पर आप देखेंगे कि तारे एक अंधेरे चक्र के चारों ओर घूम रहे हैं। जैसे ही आप ब्लैक होल की ओर खींचे जाने लगते हैं, आप तेजी से और तेजी से आगे बढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण के बल से त्वरित होंगे। यह आपके लिए पहली बुरी खबर है, बहादुर अंतरिक्ष यात्री। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत मजबूत है। यदि आप पहले पैर गिरते हैं तो आपके पैरों को आपके सिर से अधिक गुरुत्वाकर्षण महसूस होगा। आपका शरीर अलग हो जाएगा। सबसे आम ब्लैक होल को स्टेलर कहा जाता है। वे लगभग 9 मील तक फैल सकते हैं और 20 सूर्य के रूप में भारी हो सकते हैं। तारकीय ब्लैक होल की ओर खींचते समय आप घटना के क्षितिज तक पहुंचने से पहले फट सकते हैं। इसलिए सुपरमैसिव वॉन चुनना सुनिश्चित करें, जो हमारे सूर्य से 1 लाख गुना भारी है। इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण आपके पैरों और सिर को समान रूप से खींचेगा। ब्लैक होल खोजने के लिए दूर देखने की जरूरत नहीं। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में एक है। सौभाग्य से ये 165 क्वाड्रिलियन मील दूर है और सूर्य एवं ग्रहों को नहीं खींचता। अपना सूटकेस पैक मत करें अभी। घटना का क्षितिज पार करना सिर्फ शुरुआत है। ब्लैक होल के केंद्र में एक गुरुत्वाकर्षण विलक्षणता है जहां घनत्व अनंत हो जाता है। आप उस केंद्र में निचोड़ जाएंगे और ब्लैक होल के साथ एक बन जाएंगे। तब आप अनुभव किसी को नहीं बता सकेंगे। घटना क्षितिज के बाहर से देखने वाले को बहुत अलग दृश्य दिखेगा। देखता व्यक्ति आपको धीमा, मंद और लाल होते देखेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ब्लैक होल में स्थान और समय ने घटना क्षितिज पर अपने रोल का आदान प्रदान किया। समय रुक जाता है जबकि दूसरी ओर स्थान आगे बढ़ता है। आप समय में वापस यात्रा करने से ज्यादा ब्लैक होल से मुड़कर बच नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि ब्लैक होल के मरने के बाद भी सभी कण, जिनमें आपका शरीर भी शामिल है, अवशोषित होंगे और पहचानना असंभव होगा। स्टीफन हॉकिंग ने कहा है कि आपका शरीर के बारे में जानकारी नष्ट नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अलग अलग इतिहास के वैकल्पिक ब्रह्मांड हैं। इसका मतलब है कि एक वास्तविकता में आप ब्लैक होल में गिरे, दूसरे में कोई ब्लैक होल नहीं था। घटना क्षितिज के बाहर से यह निश्चित करना असंभव है कि ब्लैक होल है या नहीं। घटना क्षितिज को पार करके अगर ब्लैक होल था तो अलविदा, लेकिन यदि नहीं तो आप दूसरे ब्रह्मांड में होंगे। हमारे पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। क्या आप इस संभावना का अनुभव करना चाहेंगे? क्या आपको ब्लैक होल आकर्षित करते हैं? बहुत जल्द हम आपको अगले काल्पनिक साहसिक कार्य पर ले चलेंगे।